Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Sunando Devnath. You are watching the official channel of Imavate Academy. आज हम इस लेक्चर में एक्यूमुलेटर्स स्टार्ट करने वाले हैं. फॉर लूप के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है. यू हैव two important topics under the for loop. One is accumulators and the another is counters. Counters पर हम डिस्कशन आगे करेंगे दूसरे वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में. But in this video, I'm starting with accumulators. Before that, let's have the intro music. If you have not subscribed to the channel yet, then subscribe to the channel and press the bell icon. Accumulators क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है. Accumulators किसी भी चीज को accumulate कर रहा है, जमा कर रहा है. Accumulate करना मतलब जमा करना. क्या जमा करेगा? नंबर्स को. अभी तक हमने फॉर लूप पर काफी सारे प्रोग्राम्स किए हैं. इफ यू सी माय प्रीवियस लेक्चर्स, काफी सारे प्रोग्राम्स हमने फॉर लूप पर किया है. हमने प्रिंट किया नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, हमने ये भी प्रिंट किया बैकवर्ड कैसे प्रिंट करते हैं. सपोज 5 4 3 2 1. फिर हमने प्रिंट किया ऑड नंबर्स. फिर हमने प्रिंट किया इवन नंबर्स. ठीक है. फिर हमने प्रिंट किया स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 4 9, इस तरह से 16 25, द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स अप टू n. इस तरह के प्रोग्राम्स हमने किया. लेकिन ये सारे थे सीरीज को प्रिंट कर रहे थे. क्या प्रिंट कर रहे थे? सीरीज. एक गिवन सीरीज या सीक्वेंस बोलो, एक गिवन सीरीज या सीक्वेंस को प्रिंट कर रहे थे. अभी हम क्या करने वाले हैं? सम ऑफ सीरीज. सुनो, सम ऑफ सीरीज मतलब कि सपोज मैं कहता हूं कि प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों का डिफरेंस समझो. एक मैं बोल रहा हूं प्रिंट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. एक प्रोग्राम है प्रिंट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ये एक बात होगी. और दूसरा बात मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 5 natural numbers. Both are different programs. This program, the first one, print the first 5 natural numbers. इसका आउटपुट क्या होगा बच्चा? इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 and 5. ये डिफरेंट लाइंस में भी प्रिंट कर सकते हो. 1 2 3 4 5, आइदर ऑफ द टू. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दोनों मेथड बताया है कि कैसे एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट लाइंस में भी प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट, विच वी हैव ऑलरेडी डन. द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर इन द प्लेलिस्ट. नाउ ये जो सेकेंड प्रोग्राम है उसका क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. पहले 5 नेचुरल नंबर्स के सम को प्रिंट करना है, नेचुरल नंबर्स को प्रिंट नहीं करना है. मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जो होता है, यानी 15. इफ यू ऐड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 is 15. तो हमारा आउटपुट 15 होना चाहिए. ऐसा भी बोल सकता है प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते करते प्लस 100 तक, जितने भी 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को ऐड करना है, उसको प्रिंट करना है. प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, वो भी बोल सकते हैं. तो उसमें आउटपुट आता है सम करना पड़ता है. ये सम मतलब ऐड कर रहे हैं, एक के बाद एक नंबर्स को ऐड करना. मतलब एक के बाद एक नंबर को एक्यूमुलेट करना. ऐड करना मतलब एक्यूमुलेट करना. और वो एक्यूमुलेटर का काम है एक्यूमुलेट करना, करते जाना, सम करते जाना और फाइनली जो सम आएगा, जो एक्यूमुलेटेड रिजल्ट होगा, यानी तो जो सम होगा, उसे प्रिंट कर देना. This is the concept behind accumulator. Today we will be learning how do we implement that in our program. It is very simple. Accumulators का concept simple है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत simple है. हमारा आज का first program यही वाला है. This one, print the sum of first 5 natural numbers.
आज हम इस वीडियो में यही प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैं अभी तुम लोगों को डायरेक्टली मेरे ब्लू जे स्क्रीन पर लेके चलता हूं, वहां पर करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन। प्रोग्राम का क्वेश्चन लिख लो। राइट अ प्रोग्राम, write a program to print the sum of first 5 natural numbers। देखो ये प्रोग्राम बेसिक फाउंडेशन बनाएगा तुम्हारा एक्यूमुलेटर्स के बारे में। इसके बाद भी हम लोग एक्यूमुलेटर्स पे प्रोग्राम्स करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें मैं करूंगा प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, या फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, या सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को सम करना। तो वो सारे प्रोग्राम्स ना इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर एक प्रोग्राम समझ जाते हो एक्यूमुलेटर्स के अच्छी तरह से, तो बाकी प्रोग्राम्स भी तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन लिख लिया होगे, इसका मतलब भी समझ गए होगे, क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या हमारा आउटपुट होना चाहिए। अब मैं ब्लू जे स्क्रीन पर तुम्हें लेके चलता हूं एंड प्रोग्राम को एक्सप्लेन भी करूंगा। So you must be able to see the home page of the BlueJ software right now. I will create a new class. The name of the class be sum of numbers. तो मैंने अंडरस्कोर लिखा है, सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर्स। ओके कर दिया, एंड यू कैन सी अ क्लास गॉट क्रिएटेड ओवर हियर, सम ऑफ नंबर्स। इसको मैं ओपन करूंगा, ओपन एडिटर, एडिटर विल ओपन। इसके बाद मैं पूरी चीज को डिलीट कर देता हूं और प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूं। इन दिस प्रोग्राम, तुम लोग सोचो, इन दिस प्रोग्राम डू वी नीड टू टेक एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर? नो, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि हमें पहले 5 नेचुरल नंबर्स के सम को प्रिंट करना है। मुझे पता है 5 नेचुरल नंबर्स के सम को प्रिंट करना है, कुछ भी इनपुट नहीं चाहिए मुझे यूजर से। ऐसा अगर बोलता कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम को प्रिंट करना है, और n का वैल्यू यूजर से लो, मतलब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर यूजर बोल रहा है n का वैल्यू 10 है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। अगर n का वैल्यू 20 है, तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। उस केस में मुझे n का वैल्यू यूजर से लेना पड़ता, यानी मुझे वहां इनपुट लेना पड़ता, तो स्कैनर क्लास का यूज करता। यहाँ मुझे इनपुट नहीं लेना, इस प्रोग्राम में मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को करूंगा, तो मुझे कोई इनपुट नहीं चाहिए। तो मैं डायरेक्ट क्लास डिक्लेरेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। क्लास का नाम है सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर्स। या क्लास हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब देखो, मुझे एक वेरिएबल चाहिए, कोई भी नाम ले सकते हैं। सपोज उसका नाम लिया सम। दिस सम इज द वेरिएबल विच विल स्टोर द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। 5 जो नेचुरल नंबर्स है, पहले 5 नेचुरल नंबर्स, उनका सम मुझे करना है ना, और यही वो सम वेरिएबल है जो सम को स्टोर करता जाएगा अपने अपने अंदर। ये वो वेरिएबल है। दैट मीन्स दिस सम इज द एक्यूमुलेटर। दिस सम इज एक्चुअली द एक्यूमुलेटर वेरिएबल, और इसका वैल्यू मैं 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्यों इसको 0 से इनिशियलाइज किया, इसका मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी ही देर में। ये सुपर इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि व्हाई डिड आई इनिशियलाइज द सम, यानी द एक्यूमुलेटर, दिस इज द एक्यूमुलेटर टू विद 0। एक्यूमुलेटर को मैंने 0 से इनिशियलाइज क्यों किया, हमेशा याद रखना, इसको हमेशा 0 से ही इनिशियलाइज करते हैं। अभी धीरे समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर बाद। कर दिया। इसके बाद मैं फॉर लूप स्टार्ट करता हूं। फॉर int I is equal to 1, I less than equals to 5, क्योंकि मुझे 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स को ऐड करने हैं। सो 1 से स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया, लेस देन इक्वल टू 5 लिखा। I प्लस प्लस, फॉर बॉडी का ब्रेसेस भी बना दिया।
अब इसके अंदर क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। क्या लिखा मैंने, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। नहीं समझ में आया, ड्राई रन करूंगा, समझ में आ जाएगा, अभी मत घबराओ। फॉर लूप के बाहर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट करूंगा, इस सम का वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। फॉर लूप के बाहर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln the sum of first 5 natural numbers is, यहां पे भी सेमीकोलन देना है, आई मीन इन्वर्टेड कॉमास देना है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज, इसके बाद प्लस कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड है, सम में, प्लस सम हो गया। एंड हमारा प्रोग्राम खत्म, डन, हमने कर लिया प्रोग्राम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देंगे एंड इट शोज क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। लेकिन मैं इसका एक्चुअल रनिंग दिखाने से पहले मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करता हूं, ड्राई रन करता हूं इसको, समझो। एवरीवन लुक एट द स्क्रीन। कंपाइलर कम्स टू दिस प्लेस, इंट सम इज इक्वल टू 0। सम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसका इनिशियलाइज्ड किया हुआ है उसे 0 से। 0 इज द वैल्यू विथ विच इट इज इनिशियलाइज्ड। इस कोड में आया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, तो आई क्रिएट हो गया, उसका वैल्यू है 1। फिर कंडीशन चेक करने जाता है, दिस इज द पाथवे। सो आई इज लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू, यस, आई तो 1 है एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 इज लेस देन 5, तो ये ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के वजह से ये नीचे फॉर लूप में एंटर कर जाएगा, फॉर लूप में एंटर कर जाएगा। जैसे ये फॉर लूप में एंटर किया, यहां क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब न्यू वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू द ओल्ड वैल्यू ऑफ सम प्लस आई। तो सम का अभी क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा वैल्यू। नया वैल्यू सम का क्या हो जाएगा, दिस सम इज विल स्टोर द न्यू वैल्यू। सो न्यू वैल्यू ऑफ सम विल बी व्हाट, पुराना सम का वैल्यू, सम का पुराना वैल्यू क्या है, 0 प्लस आई, आई का वैल्यू क्या है, 1। सो 0 प्लस 1 इज 1, दैट मीन्स the 0 plus 1 will go and store in sum। तो अभी sum का वैल्यू क्या हो गया, 1। ध्यान देना, ये जो sum मैंने लिखा था, इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज इसलिए किया था ताकि फर्स्ट टाइम जो नंबर है वो 0 से ऐड हो जाए, 0 से ऐड हो जाए। अदरवाइज इट विल शो एरर, क्योंकि अगर मैंने इसे कोई वेरिएबल से इनिशियलाइज नहीं किया तो उसको मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं विथ नो इनिशियलाइज्ड वैल्यू टू इट, तो फिर वो कौन से वैल्यू से ऐड करेगा। अगर मान लो कि मैंने यहां पे सम को इनिशियलाइज ही नहीं किया, 0, सी आई एम इरेजिंग सम इज इक्वल टू 0, और मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं, तो क्या लिख रहा है, एरर्स फाउंड। क्यों एरर्स फाउंड लिख रहा है, क्योंकि उसे अभी इस स्टेप में सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो भाई सम का कौन सा वैल्यू से ऐड करूंगा आई को। कंपाइलर कंफ्यूज्ड है, कंपाइलर को पता ही नहीं है कौन सा वैल्यू से वो ऐड करेगा, तो उसको तो चाहिए, तो इनिशियली मैं चाहता हूं कि वो 0 से ऐड हो, इसीलिए हमने क्या किया था, सम इज इक्वल टू 0। अब क्लास कंपाइल कर दो, देखो नो एरर, सिंटैक्स नो सिंटैक्स एरर्स बता रहा है, समझ में आ गया बात। सो फॉर दिस रीजन कि फर्स्ट टाइम जब हम करें तो 0 प्लस 1 ऐड हो विच इज 1, एंड दैट 1 विल गो एंड स्टोर इन सम, तो यहां हमारा 1 स्टोर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आते हैं, ये लूप यहां एंड हो गया इस पॉइंट पर, यहां से वो कहा जाएगा, अपडेट एक्सप्रेशन के पास, आई प्लस प्लस, आई विल बिकम 2, it will go to the condition again, condition is still true, 2 is less than 5, so it will again come down, and फिर से आया sum is equal to sum plus I, sum का नया वैल्यू will be sum का पुराना वैल्यू प्लस I, मतलब sum का वैल्यू क्या है अभी 1, this 1 प्लस I का वैल्यू क्या है 2, so 1 plus 2, 1 plus 2 कितना होता है 3, so this 3 will go and store in sum, so the new value of sum is 3। ध्यान समझ में आ रहा है कि अभी हमने फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड कर लिया है, 1 प्लस 2, ठीक है ना 3, इसी तरह से एक्यूमुलेट कर रहा है ये धीरे धीरे। अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर 3 को भी ऐड करेगा, एक्यूमुलेट करेगा अपने अंदर, इसीलिए इसे एक्यूमुलेटर बोल रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब लूप
यहाँ पे आ गया, इसके बाद फिर ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू हो गया 3, कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन 5, अभी भी करेक्ट है, नीचे आ गया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम का वैल्यू क्या है अभी 3, आई का वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 3 कितना होता है 6, सो हमारा सम का वैल्यू कितना हो गया 6, न्यू वैल्यू ऑफ सम इज 6, 6 हो गया। फिर यहां से वो ऊपर जाएगा अपडेट के पास, फिर से फ्रॉम हियर, आई का वैल्यू 4, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, यस 4 इज लेस देन 5, नीचे आया सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मीन्स सम का वैल्यू 6 है, आई का वैल्यू 4 है, 6 प्लस 4 इज 10, सम का नया वैल्यू 10 हो गया। फिर ये ऊपर जाएगा, यहां से आई का वैल्यू 5 हो गया, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, यस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 तो है इसलिए ट्रू है, नीचे आया सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम का वैल्यू 10 है, आई का वैल्यू 5 है, 10 प्लस 5 कितना होता है 15, 15 विल गो एंड स्टोर इन सम, 15 हो गया। इसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू 6, कंडीशन फॉल्स है, 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये स्टेप एग्जीक्यूट अब नहीं होगा, लूप के बाहर आ जाएगा। अब लूप के बाहर क्या है, system dot out dot println sum of first 5 natural numbers is sum, तो आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा, the sum of first 5 natural numbers is sum का वैल्यू, sum लिखा हुआ है ना, sum का वैल्यू क्या है 15, यानी 5 is 15। तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना आसान है प्रोग्राम। ये काम है एक्यूमुलेटर का, तो एक्यूमुलेटर हमारा कौन है, सम वेरिएबल, जिसने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है सारी चीजें, ठीक है। नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम, void main लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 15, ठीक है, क्लोज कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसी तरह से इसी प्रोग्राम में हम कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तुम लोग अपने से भी ट्राई करोगे। अगर बोल रहे हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो इधर बस 10 कर दो, और क्या है 1 to 10 चलेगा। यहाँ पे मैं एक स्पेस को कम कर रहा हूं, देख रहे हो, इसके बाद मैंने 2 स्पेसेस डाल दिए थे, इसके बाद मैंने 1 स्पेस डाला, तो देखने में अच्छा लगेगा आउटपुट। अभी मैं इसको रन करता हूं, अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम बताएगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यहाँ 10 कर देना चाहिए था मुझे, 1 मिनट, इस प्रोग्राम में 5 ही लिखा हुआ है ना, इसलिए 5 आ रहा है, इसको मैं 10 कर दूं, क्योंकि हमने उधर 10 किया तो इधर 5 नहीं रहना चाहिए। हाँ, सो नाउ दिस इज करेक्ट, क्या आउटपुट आएगा, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 55, जो कि होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, 55। यहां देखो इस के बाद एक स्पेस जो मैंने दिया था, वो स्पेस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। So this is how we can do the programs. I will be coming up with more programs on accumulators and then counters also in my upcoming videos. Till then, God bless you. Take care, everyone.